हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इंडिया के शहर बेंगलुरु में एक इलाका है व्याली कवल, जहां एक महीने पहले यानी 21 सितंबर को एक अजीब सी बदबू महसूस की गई थी। ये बदबू एक फ्लैट से आ रही थी जहां 29 साल की एक लड़की महालक्ष्मी रहती थी। ये फ्लैट उसने असल में किराए पर लिया हुआ था और वो अकेले रहती थी। ये बदबू इतनी इंटेंस थी कि वहाँ के रहने वालों ने फ्लैट के मालिक को इत्तला दी। जब उसने महालक्ष्मी को कॉल की तो नंबर बंद आ रहा था। मालिक ने फिर महालक्ष्मी के घर वालों से रब्ता किया। उसकी माँ के पास इस फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी थी, तो वो फ्लैट पहुंची, लेकिन जो मंजर उसने देखा वो देख कर वो होश गुम कर बैठी। महालक्ष्मी की माँ ने जब फ्रिज खोला तो उसका दिल धक से रह गया। उसकी अपनी बेटी की लाश फ्रिज में थी और महालक्ष्मी के जिस्म के टुकड़े फ्रिज में भर दिए गए थे। आप तसव्वुर करें कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखना किस कदर अफसोसनाक हो सकता है। इस वाक़ये के बाद पुलिस पहुंची और वहां के लोग भी इकट्ठा हो गए। ये न्यूज़ जल्दी से हर न्यूज़ चैनल पर फैल गई। दोस्तों, ये कोई आम कत्ल नहीं था। इस वाक़ये में विक्टिम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन सवाल ये है कि ये किसने किया। महालक्ष्मी असल में नेपाल से थी, लेकिन 35 साल पहले उसका ख़ानदान इंडिया शिफ्ट हो गया था। महालक्ष्मी की शादी हिमांता दास नाम के आदमी से हुई थी और उनकी एक बेटी भी थी। शादी के बाद रोज़ रोज़ के झगड़े होने लगे और ये घर छोड़कर अलग रहती थी। ये एक बुटीक में काम करती थी और सुबह 10 बजे से शाम तक वहाँ होती थी। इस इलाके में उसको सिर्फ 6 महीने हुए थे, इसीलिए वहाँ के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। पुलिस का पहला शक महालक्ष्मी के शौहर पर गया, लेकिन उसका ताल्लुक इस वाक़ये से नहीं था। फिर शक अशरफ पर गया, जो बेंगलुरु में ही एक बार्बर का काम करता था और महालक्ष्मी का दोस्त था। लेकिन अशरफ का कहना था कि वो उससे काफ़ी महीने पहले ही मिलना बंद कर चुका था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बता रहे थे। पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। दोस्तों, फिर पुलिस को एक नया क्लू मिला जब उस बुटीक में गया जहां महालक्ष्मी काम करती थी। वहां पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर से बुटीक नहीं गई थी और यही से एक और आदमी मुक्ति रंजन भी गायब था। ये एक अजीब बात थी कि दोनों एक ही दिन बुटीक पर आए और फिर वापस नहीं आए। पता चला कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के दरमियान 6 महीने से दोस्ती थी और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन रंजन को शक होने लगा कि महालक्ष्मी उसका फ़ायदा उठा रही थी और सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती थी। ये शक ऐसा बढ़ा कि 2 सितंबर को मुक्ति महालक्ष्मी के फ्लैट गया और किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। रंजन ने गुस्से में उस पर वार किया और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए। प्लान ये था कि वो धीरे धीरे टुकड़ों को बाहर ले जाकर फेंक देगा, लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। जब पुलिस उसका पता लगा रही थी तो पता चला कि मुक्ति ने भी अपनी जान ले ली है। उसने अपने भाई को अपने गुनाह का इकरार कर दिया था। इस तरह ये केस सॉल्व हो गया। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी की कहानी, जो अब हमारी दुनिया में नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस वाक़ये के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।